क्या प्रश्न है? वन बेटी के विषय में, बड़ी बिटिया के विषय में। पहले प्रोफाइल सही है एकदम लिखा हुआ है ना? संतान का प्रश्न है आपका। बेटी का प्रश्न ये है, बेटी ससुराल में परेशान है, ठीक। ससुराल वाले उसको बहुत परेशान। अभी ससुराल में है या फिर घर पे ले है? कब ले है? ये हड़ताल का एक दिन पहले, पिज्जा के दिन पहले। कब से परेशान चालू होगी? वो शादी के 4-5 महीने के बाद से बहुत परेशान है। वो तो आ गया, दिक्कत क्यों हुआ है? 3 महीने का बच्चा भी उसका हम लोगों ने मिस करवाया। ठीक, आगे। और परिवार अच्छा, माता की तबीयत गड़बड़ रहती है और बच्चे अच्छे रहे, मिसेस को भी यार परेशानी रहती है। परिवार में रोग चलते रहते हैं आपकी। ठीक है, बराबर है इधर? ठीक है, बराबर है इधर? पैसे का कुछ है ना? क्या है वो वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कैमरा में। क्या दिक्कत हो रही है पैसे की? काम धाम नहीं है लोगों समय बहुत अच्छा एजुकेशन भी करने के बाद कुछ नहीं हाथ लगा, परेशान। किसी को पैसा दिए हुए अभी तक? पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, लेकिन वापिस नहीं देते। वापिस नहीं जी, ठीक है, बताते होंगे। लिखा हुआ है कि आप जी चल रहा थोड़ा सा बाद में पूरा पॉइंट एक बार पूरा करके बता। ठीक है ना? सही है, एकदम सही है जी। पहले पूरा बताइए, फिर लास्ट में जाना है। आपका जो है मूल प्रश्न वो बच्ची से संबंधित था, वो बात भी पर्चे पे लिखी है। आपका घर में जो आर्थिक परेशानी चल रही है वो भी पर्चे पे लिखा हुआ है। घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं वो भी बात आपके पर्चे पे लिखी हुई है। और आपने पैसे दिए, जो लोग आपका पैसा लेकर चले गए, मतलब डिसअपीयर टाइप के हो गए हैं, ऐसा भी आपके साथ हुआ है घटित। सब चीज एकदम बराबर में लिखी है ना जी। घर में और कोई मृत्यु वगैरह हुई है? नहीं, पिताजी हमारी बहन खत्म हुई थी 1992 में। 1990 में शादी हुई थी, आदमी 1990 में। और बेटी का जब जन्म हुआ था, माने भांजी का जन्म हुआ हमारी बहन को, तो जन्म होने के बाद बहन खत्म हुई। ठीक है, ये हमारे परिवार में बड़े भाई का लड़का भी अकाल मृत्यु में 20 साल का। ये समझ में नहीं आता, हम लोगों को कोई एगो नहीं है, कोई व्यसन नहीं है परिवार में। पूरे बड़े बेटे की भागवत चलती है तो वो भी धीरे धीरे कभी बंद हो जाती है, कभी बराबर से पकड़ा नहीं है। हाँ, देव सेवा करेगा तो चलेगी भागवत। हाँ, वो वृंदावन में ही निवास है उनका। और छोटे वाले बेटे जो हैं वो घर से ही अपना आचार्य करता। हाँ, अब उनका भी एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बच गया आप लोगों के पास। वो तो है ही ना, वो तो रहेंगे। आपके जो है पितृ भी रुष्ट आ रहे हैं और घर पे तंत्र बाधा भी आ रही है। हाँ, वो कभी ऐसा शक होता है कि कोई ना कोई तो सब अच्छा चलता हुआ तो ठीक है, ये सब ठीक होगा। मन में ये सब आती खिन्नताएं होती हैं कि सब कुछ करने के बाद ही कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग सब बाधा डालते रहते हैं ना। अभी देखिए, अब आपके ऊपर अब वो हम बैठे, हमारे भैया बैठे ठाकुर साहब, माने करीब से हम लोग एक दूसरे के वो हैं, सुख दुख सब बताते हैं, तो उनको हमसे ज्यादा मालूम है।
हाँ। ये क्या हो रहा है आपका? पहली बात तो गुरु मंत्र के कारण आपका जो गुरु गलत योनि में है वो भी उच्चाटन कर रहे हैं। हाँ। दूसरा चीज पितृ भी रुष्ट आ रहे हैं आपके। भगवान गुरु जी तो मेरे हैं, गुरु जी के पिता गुरु जी के जो आपके दादा गुरु हो गए, हाँ। वो गलत योनि में है। गुरु परंपरा जो रहती है ना, जो हैं, जो बैठे हुए हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। हाँ। अब जैसे मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरा कोई खास महत्व नहीं है। हाँ। जो मेरे गुरुदेव हैं उनके द्वारा सब चीज चलती है, उन्हीं के द्वारा आप लोगों का कल्याण होता है, देवी के द्वारा आप लोगों का कल्याण होता है। देवी को धारण कुछ गुरुदेव करते हैं, हम लोग तो शरीर दे के बैठे जो हुए हैं, शरीर में नहीं है उनका ही फर्क पड़ता है। उनका ही सब रहता है। तो वो गलत योनि में है जिनसे आपने ली हुई दीक्षा। और ये सन्यास परंपरा में क्या होता है, जो सन्यासी वाले गुरु रहते हैं जी, जी। ये वही है, ये लोग सबके सब जो है ब्रह्म पिशाच योनि में जाते हैं पहले, क्योंकि जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है ना इनको मरने के बाद, तो ये सब ब्रह्म पिशाच में जाते हैं, जिससे कि बहुत समय, हजारों वर्ष का समय लगता है वहां से उभरने में। तो इसीलिए आप लोगों को देखोगे, आप शास्त्र में भी, पुराणों में भी ये वर्णित है कि गृहस्थों ने सन्यासों की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे कारण यही है कि नहीं तो आप लोगों की गृहस्थी खराब होगी, क्योंकि वो जो चीज दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं आपको? वैराग्य। और वैराग्य के लिए क्या चाहिए? दो लोगों को वैराग्य होता है, या तो जिनका जन्म संस्कार वैसा हो पूर्व जन्म का, और या तो फिर सब नष्ट हो जाए तो वैराग्य हो जाए। तो अभी गृहस्थों के संस्कार तो वैसे होने वाले नहीं, वो तो विरलोक होते हैं, तो आप लोगों का सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो इसीलिए सन्यासियों की दीक्षा के लिए आप लोगों को मना किया जाता है। और जो अच्छे सन्यासी हैं, जो जीवित भी हैं, वो दीक्षा नहीं देते हैं गृहस्थों को, मना करते हैं वो कि हम नहीं देंगे। परंतु होड़ मचाने वाले जो सन्यासी हैं वो देते फिरते हैं सबको, तुम भी ले लो 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, जो भी रख रहे हो रख ही रहे हो। तो वास्तविक रूप से आप लोगों को इसीलिए गृहस्थों की ही दीक्षा लेनी चाहिए। हमारे पूज्य सदगुरुदेव नहीं, हमारे इसमें तो कहते हैं भगवान की ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। अब नहीं, हम लोगों ने बुजुर्गों के मुखारबिंद से ऋषि महर्षि लोग अगर संन्यास लेते तो आगे बढ़ती ही नहीं, फिर तो परंपरा ही आगे नहीं बढ़ती। उसमें ही रह गए। अब आप सोचो, जैसे आपका वशिष्ठ गोत्र है, वशिष्ठ जी सन्यास लिए होते तो आप यहाँ बैठे होते? फिर ये सीधी सादी समझने की बात है ना, सभी ऋषियों का आज तक जो हम उनके ही तो है सब, तो वो अगर संन्यास लिए होते तो यहाँ कैसे आते? हमारे, हम जो है शांडिल्य गोत्र के हैं, हमारे शिष्य भारद्वाज इत्यादि होते हैं। तो आप सोचिए, भारद्वाज ही ब्राह्मण है ना, अब उनके गुरु शांडिल्य हुए। अब अगर शांडिल्य सन्यासी रहे होते तो आज हम यहाँ बैठे होते, है ना। तो ये सब चीजें नहीं होती, ये सब किंवदंतियां हैं। जो धर्म है वो धर्म वेद में लिखित है, पुराणों में भी धर्म कट कट के है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मसाला डाला जाता है। क्योंकि पुराण जो होते हैं वो धर्म को प्रचार करने के लिए होते हैं, उनमें सत्य से उनका खास नहीं रहता है। मतलब जो वेदों में जो लिखित है मूल वही उतना ही है। तो ब्राह्मण का गुरु सिद्ध होना चाहिए, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको उस रास्ते में जाना है। अगर आप उपासना से अपने देवता की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे तो आपकी उपासना कोई मतलब नहीं रह गया। फिर आप गुरु को ही बना लो, जैसे ये लोग गुरु दीक्षा के नाम पे हर चीज बांट रहे हैं, पर अगर आपके विकार नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, आपका काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि नियंत्रित नहीं हो रहा है, और आपकी उपासना आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी गति आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर उस गुरु दीक्षा का क्या मतलब रह गया, है ना।